नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन और आत्मा दोनों को झकझोर देगी। ये है कलयुग के अंत की कथा। ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि चेतावनी और संदेश भी है। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बातें कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों की चेतावनी है, ताकि हम अपने जीवन और आचरण को समय रहते सुधार सके। हमारी सृष्टि एक विशाल चक्र पर चलती है, जिसमें 4 युग हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में धर्म अपने पूर्ण वैभव पर था। इंसान सत्य और तपस्या से ईश्वर के समीप रहता था। आयु हजारों वर्षों की होती और मन पवित्र। त्रेतायुग में धर्म का क्षय प्रारंभ हुआ। रावण जैसे राक्षसों का उदय हुआ, लेकिन राम जैसे अवतार ने संतुलन बनाए रखा। द्वापर युग में धर्म आधा रह गया। महाभारत का भीषण युद्ध और श्री कृष्ण का देह त्याग इस युग की पहचान बना, और अंततः कलयुग आरंभ हुआ। यह सबसे छोटा लेकिन सबसे भयावह युग है, जिसमें धर्म मात्र एक चौथाई रह जाता है और अधर्म, लोभ, मोह, पाप और स्वार्थ चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। महाभारत युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई और अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस युग के लक्षण और विनाश के संकेत धीरे धीरे पहले ही प्रकट होने लगते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तो उनके मन में गहरी चिंता उठी। वे सोचने लगे, आने वाले कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा? क्या लोग धर्म का पालन करेंगे या केवल पाप और मोह में फंस जाएंगे? ये चिंता इतनी गंभीर थी कि उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। द्वारका पहुंचकर पांडवों ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, हमें बताइए, कलयुग में मानव का स्वरूप कैसा होगा? धर्म और सत्य का क्या होगा? और मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, कलयुग के लक्षण केवल शब्दों में नहीं समझे जा सकते। इन्हें अनुभव के माध्यम से देखना आवश्यक है। जाओ, तुम सब अलग अलग दिशाओं में निकलो। जो विचित्र दृश्य देखो उसे याद रखना और लौटकर मुझे बताना। वही दृश्य कलयुग के संकेत होंगे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर घने अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने 1-2 सूंड वाला हाथी देखा। वो हाथी अपनी दोनों सूंडों से विशाल वृक्षों को उखाड़ रहा था। ये दृश्य असामान्य था और युधिष्ठिर चकित रह गए। लौटकर उन्होंने बताया। तब कृष्ण ने कहा, कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। ऊपर से वे धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, पर भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। उनकी वाणी और कर्म में विरोध होगा। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक हरे भरे वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी। पक्षी ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक लग रहा था, लेकिन उसी क्षण उसने मृत जीव का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने कहा, कलयुग में पंडित और विद्वान केवल दिखावे के लिए धर्म और वेदों का नाम लेंगे। उनका आचरण वेदों के विपरीत होगा। ज्ञान का उपयोग वे केवल धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने एक गाय को देखा जिसने बछड़े को जन्म दिया था। अपनी ममता में वो उसे लगातार चाट रही थी, लेकिन अत्यधिक चाटने से बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ये देखकर दुखी हुए। कृष्ण ने कहा, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम तो देंगे, लेकिन ये प्रेम बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। ममता का अतिरेक भी पीड़ा का कारण होगा। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने 7 कुएं देखे। उनमें 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग बाहर से समृद्ध और धनवान दिखेंगे, पर भीतर से करुणा और सहयोग से खाली होंगे। पड़ोसी भूखा मर रहा होगा और लोग आंख मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। नकुल का अनुभव। नकुल ने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा। वो शिला अपने मार्ग में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, लेकिन एक नन्हे पौधे के पास पहुंचते ही
अचानक रुक गई। कृष्ण ने कहा, कलयुग में सत्ता, धन और बल किसी को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति और ईश्वर का नाम हर संकट को रोक सकता है। भक्ति ही वो नन्हा पौधा है जो सबसे बड़ी विपत्ति को भी रोक देगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के 5 भयावह संकेत बताए गए हैं। मानव की आयु का ह्रास, इंसान की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े दिखेंगे। पतिव्रता स्त्रियों का अंत, नैतिकता समाप्त हो जाएगी। विवाह और रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। वृक्ष फलहीन होंगे, पेड़ फल फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष बचेगा। लोग मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। अल्पवृष्टि, वर्षा अत्यंत कम होगी। अन्न और फल रसीन और अपोषित होंगे। लोग भूख प्यास से तड़पेंगे। 7 सूर्य, अंततः आकाश में 7 सूर्य प्रकट होंगे। उनकी तपिश से नदियां, समुद्र और पर्वत तक जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और 100 वर्षों तक प्रचंड वर्षा करेंगे। पूरी पृथ्वी जलमग्न होकर नष्ट हो जाएगी। लेकिन मित्रों, ये अंत केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब ये सृष्टि नष्ट होगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। वहां केवल वही जीव स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया होगा। यही सतयुग का पुनः आरंभ होगा। सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म का युग। मित्रों, ये कथा हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है कि समय रहते हम अपने जीवन और आचरण को सुधारें। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही हमें प्रलय के अंधकार से बचाकर नई सृष्टि में स्थान दिलाएगा। तो आइए संकल्प ले कि हम धर्म, भक्ति और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और पूरे मन से कहें, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।